सीड साइकिलिंग क्या है? क्या सीड साइकिलिंग लेने से क्या सच में महिलाएं गर्भवती होती हैं? तो फ्रेंड्स, मेरा आपको जवाब है हाँ। सीड साइकिलिंग बहुत ही एक अच्छी और हेल्दी कारगर उपाय है। अगर आपको इसको लेने का तरीका अच्छे से मालूम हो तो आप 2 से 4 महीने में कंसीव कर लेंगे। सीड साइकिलिंग बहुत अच्छी होती है। मैं आपको जो भी नॉलेज देती हूँ, जो भी साइंटिफिक रिसर्च होता है, जो भी नॉलेज होता है, जो भी आयुर्वेदा का नॉलेज होता है, मैं आपके पास सरल भाषा में पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आपको केवल वीडियो देखना नहीं है, अपने ऊपर अप्लाई करना है। जब अप्लाई करेंगी तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जिसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही सही नहीं बन रहा है, उनका पीरियड साइकिल, उनका जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो है मनोकामना पूरा नहीं होता है। तो वह ऐसे ही एक प्रयोग है सीड साइकिल। इसको अगर आप प्रयोग में लाती हैं तो आप 2 से 3 महीने में आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। इसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज से जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी क्वालिटी के बनते हैं और जो आपकी बॉडी का जो भी समस्या होता है वो बहुत जल्दी आप उससे रिकवर हो जाती हैं। और हेल्दी डाइट भी आपको लेना है, एक्सरसाइज भी करना है और सीड साइकिलिंग का भी प्रयोग करेंगी तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आप सबसे पहले तो जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से लेकर आपका 12वें दिन तक आपका बॉडी के अंदर एग जो है बनता है और एग उस समय आपका बन के परिपक्व होके, और किसी का ओवुलेशन का डेट 12 दिन होता है, किसी का 14 दिन होता है, उस समय आपका जो एग है वो परिपक्व होकर रेप्चर होता है। तो आपको करना क्या है, आप अपने पहले दिन से लेकर 12वें दिन तक और 14वें दिन तक, ओवुलेशन के दिन तक आपको 2 सीड्स इस्तेमाल करना है। पहला तो आपको पंपकिन सीड और दूसरा आपको अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स या फिर तीसी। इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो आपको इसको बनाना है। आप कढ़ाई को खूब बहुत तेज़ हीट में गर्म कर ले और उसके बाद उसको डाल के आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ले। इसको आप ऐसे कच्चे ना खाएं, ड्राई रोस्ट करके इसको आप पाउडर बना ले। पाउडर के फॉर्म में लेंगी तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। क्यों पाउडर के फॉर्म में बनाना है? क्योंकि जो अलसी के बीज होते हैं या फिर कोई भी सीड्स होते हैं उनके ऊपर एक कोट होता है, एक लेयर से वो कवर होते हैं। अगर इस सीड्स को आप कच्चा खाएंगी तो अगर अच्छे से आप चबा के नहीं खाएंगी तो ये सीड्स आपको फ़ायदा की जगह नुकसान कर जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप पाउडर के फॉर्म में लेंगी, पाउडर के फॉर्म में आप इसको इंजॉय कर सकती हैं, इसको आप अच्छे से खा सकती हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि इन दोनों सीड्स को अलग अलग आपको पीसना है, एक साथ मिक्स करके आपको नहीं पीसना है। और इसको जो है स्टोर कैसे करना है, आपको सनलाइट में इसको स्टोर करके नहीं रखना है। जहाँ सूरज की किरणें आती हैं डायरेक्ट वहाँ पे इस चीज़ को नहीं रखना है। आप कांच के जार में इसको स्टोर करिए और कहीं पे भी आप जो आपके अलमारी वगैरह है वहाँ पे आपको इसको स्टोर करके रख दीजिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा सनलाइट ना आता हो। सनलाइट डायरेक्ट इस पे पड़ता है तो ये ख़राब हो जाता है। अब समझिए इसको खाना कैसे है। सबसे पहले तो आपको एक पार्टिकुलर रूल बनाना है। आपको एक टाइम में आपको सीड्स खाने हैं। ये नहीं कि आप जब आपका मर्जी किया तब खा लिया, ये आपको बेनिफिट नहीं देगा। आप दोपहर में लंच डिनर के बाद खाना चाहती हैं तो लंच डिनर के बाद खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पर्टिकुलर टाइम में दोनों सीड्स को एक एक चम्मच लेकर खाना है। इसके बाद आपको खाना कैसे है, सबसे पहले तो आप सलाद बना रही हैं, सलाद में छिड़क दीजिए। इसके बाद आप कोई स्मूदी बना रही हैं, आप कोई फ्रूट्स का खा रही हैं, किसी भी चीज़ में इसको आप डाल के खा सकती हैं, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन एक टाइम पे आपको खाना है, क्योंकि बॉडी इसके लिए तैयार रहती है और आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है। और पीरियड के पहले दिन से लेके 14 दिन तक आपको 2 सीड्स खाने हैं। 14 दिन के बाद ओवुलेशन के बाद आपको दूसरा सीड्स खाना है, यानी कि दूसरे 14 दिन के बाद आपको, जब आपका इम्प्लांट का समय होता है उस समय आपको खाने हैं तिल के सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये दोनों सीड्स आपको खाने हैं और ये 15 दिन चलेंगे। तो ये जो आप पहले 2 सीड्स खाए हैं उसका बेनिफिट ये है, प्लांट वेस्ट कुछ केमिकल ऐसे थे जो आपके एस्ट्रोजन को बूस्ट करके और आपके एग के डेवलपमेंट में ये आपको सपोर्ट करते हैं। और जो आप 15 दिन बाद में सीड्स इस्तेमाल करेंगी, ये जो आपके बढ़े हुए एस्ट्रोजन हैं, जो आपको पहले एस्ट्रोजन को बढ़ाना है फिर आपको एस्ट्रोजन को घटाना है। जब आपका इम्प्लांट होता है तो बढ़े हुए एस्ट्रोजन को
ये कम करते हैं और आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका जब जो गर्भ रोपित हो रहा है उसमें ये आपको डेवलपमेंट में, जो आपके गर्भ है उसको डेवलपमेंट में सहयोग करे। आपका गर्भ जो रोपित हो रहा है उसमें ये बढ़ोतरी करे, सहयोग करे, ताकि आपका गर्भारोपण अच्छे से हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है जो है सीड्स इस्तेमाल करने का। मैं छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश की हूँ। आशा है सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।